एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान की कीमत उसके रंग से तय होती थी, एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मैल्कम लिटिल। पर दुनिया उसे याद करती है मैल्कम एक्स के नाम से। एक ऐसी आवाज जो सिस्टम के खिलाफ गरजी, एक ऐसी सोच जो पूरी जेनरेशन को जगा गई, और एक ऐसा इंसान जिसका सफर अंधेरों से रोशनी तक पूरे इंसानियत के लिए मिसाल बन गया। मैल्कम एक्स का जन्म 19 मई 1925 को ओमाहा, नेब्रास्का, अमेरिका में हुआ था। उसके पेरेंट्स अर्ल और लुइस लिटिल दोनों ही बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग और प्राउड ब्लैक फैमिली से थे। उनके फादर अर्ल एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और मार्कस गावे के फॉलोअर, जो ब्लैक प्राइड और इंडिपेंडेंस की बात करते थे। बचपन से ही मैल्कम ने अपने आसपास नफरत और रेसिज्म का जहर महसूस किया। जब वो सिर्फ 6 साल का था, उसके फादर को एक एक्सीडेंट में मार दिया गया, लेकिन मैल्कम के परिवार को पूरा यकीन था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि कू क्लक्स क्लैन जैसे वाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप का काम था। इस घटना ने छोटे मैल्कम के अंदर गुस्सा, दुख और बेचैनी भर दी। उसकी मां लुइस ने बहुत कोशिश की फैमिली को एक साथ रखे, पर गरीबी, सिस्टम का प्रेशर और अकेलापन उसे तोड़ गया। जब मैल्कम 13 साल का हुआ तो उसकी मां को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और सारे बच्चे अलग अलग फॉस्टर होम्स में भेज दिए गए। मैल्कम के लिए सब कुछ एक इमोशनल तूफान था। स्कूल में मैल्कम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन उसके सपनों को भी सोसाइटी ने तोड़ दिया। एक बार उसने अपनी टीचर से कहा कि उसे लॉयर बनना है, तो टीचर ने हंसकर बोला, लॉयर? एक नीग्रो के लिए ये रियलिस्टिक नहीं है। ये लाइन मैल्कम के दिल में तीर बन के चुभ गई। उसने स्कूल छोड़ दिया और समझ गया कि अमेरिका में एक ब्लैक लड़के के लिए सपने देखना खुद एक गुनाह है। अपने टीनेज ईयर्स में मैल्कम बॉस्टन चला गया, अपनी हाफ सिस्टर एला के पास। बॉस्टन एक नई दुनिया थी, शोर, फैशन, म्यूजिक और स्ट्रीट्स की जिंदगी। मैल्कम ने वहां का स्ट्रीट कल्चर अपना लिया। वो फ्लैशी सूट्स पहनता था, अपने बाल कॉन्ग स्टाइल में सीधे करता ताकि वाइट लोगों जैसा लगे, और खुद को डिट्रॉयट रेड कहने लगा। धीरे धीरे वो पेटी क्राइम्स, गैम्बलिंग और ड्रग्स की दुनिया में घुस गया। एक समय ऐसा आया जब वो बर्गलरीज में इन्वॉल्व हो गया। 1946 में सिर्फ 21 साल की उम्र में मैल्कम को बर्गलरी के केस में 10 साल की सजा मिली। जेल जाते ही उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। शुरू में वो गुस्सा करता था, आर्ग्यू करता था और टाइम पास के लिए पढ़ता था, पर फिर उसकी मुलाकात हुई कुछ लोगों से जिन्होंने उसे नेशन ऑफ इस्लाम के बारे में बताया, एक मूवमेंट जो इस्लाम के साथ साथ ब्लैक प्राइड और सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता था। इस मूवमेंट के लीडर इलाइजा मोहम्मद थे। उन्होंने मैल्कम को समझाया कि ब्लैक लोग दुनिया के असल इंसान हैं और वाइट सिस्टम ने उन्हें सदियों से दबाया है। ये बातें मैल्कम के दिल को छू गई। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी का मतलब कुछ है। जेल के पहले कुछ महीने सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का टाइम थे, पर धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक नई दुनिया बनानी शुरू की। उसके फेलो इनमेट्स उसे सेटन कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो हर बात पर आर्ग्यू करता, रिलीजन का मजाक उड़ाता और सिस्टम से नफरत करता था। पर जब उसको अपनी बहन एला से कुछ लेटर्स मिले जिसमें उसने नेशन ऑफ इस्लाम का जिक्र किया, तो मैल्कम क्यूरियस हो गया। उसने हर दिन लिखना शुरू किया। वो पूरी डिक्शनरी लिखकर मेमोराइज करता था ताकि अपनी लैंग्वेज सुधार सके। रात को सेल के छोटे बल्ब के नीचे किताब पढ़ता जब तक आंखें दर्द न कर जाएं। एक बार उसने लिखा, आई नेवर हैड बीन सो ट्रूली फ्री इन माई एंटायर लाइफ एज आई वॉज इन प्रिजन। यानी जेल ने उसके लिए आयरन बार से ज्यादा एक मेंटल यूनिवर्सिटी का काम किया। ये वही वक्त था जब मैल्कम ने अपने अंदर के गुस्से को डायरेक्शन देना सीखा। 1952 में जब वो जेल से बाहर आया तो मैल्कम लिटिल मर चुका था। अब वो था मैल्कम एक्स, जहां एक्स उसका लॉस्ट अफ्रीकन सरनेम था जो स्लेवरी ने उससे छीन लिया था। मैल्कम नेशन ऑफ इस्लाम ज्वाइन कर लेता है और कुछ ही सालों में ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पावरफुल स्पीकर बन जाता है। उसकी स्पीचेस लोगों के दिल हिला देती थीं। उसका मैसेज सिंपल था, ब्लैक लोगों को अपने आप पर फक्र करना चाहिए, अपने लिए खुद लड़ना चाहिए और वाइट सिस्टम से इक्वालिटी मांगनी नहीं, छीन लेनी चाहिए। उसने कहा था, वी विल ब्रिंग फ्रीडम बाय एनी मीन्स नेसेसरी। बाय एनी मीन्स नेसेसरी ये लाइन मैल्कम एक्स के नाम के साथ अमर हो गई। ब्लैक कम्युनिटी के लिए वो एक सेवियर था, लेकिन वाइट अमेरिका के लिए एक खतरा। उसने ओपनली मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नॉन वायलेंस फिलॉसफी को चैलेंज किया। उसका कहना था, अगर कोई तुम्हें अटैक करे तो तुम्हें खुद को डिफेंड करने का पूरा हक है। जहां मार्टिन इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, मैल्कम सेपरेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा था। 1950 के एंड तक मैल्कम एक्स एक नेशनल फिगर बन गया। टीवी इंटरव्यूज, रेडियो शोज और स्पीचेस में उसकी आवाज गूंजती थी। हार्लम के ब्लैक यूथ के लिए वो एक होप था जो कहता था, डोंट बी अशेम्ड ऑफ बीइंग ब्लैक, बी प्राउड।
मैल्कम की स्पीच स्टाइल यूनिक थी, बोल्ड, लॉजिकल और रॉ इमोशन से भरपूर। उसके वर्ड्स न सिर्फ सुनो बल्कि फील करो तो लगता था जैसे वो तुम्हारे अंदर का गुस्सा बोल रहा है। उसने एक बार बोला था, यू कांट हैव फ्रीडम विदाउट पावर। पर उसके साथ साथ एलाइजा मोहम्मद के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे। FBI भी उसकी हर स्टेप पर नजर रखती थी। जे एडगर हूवर ने अपने एजेंट्स को क्लियर ऑर्डर दिया था, प्रिवेंट द राइज ऑफ अ ब्लैक मसाया। FBI रिपोर्ट्स में मैल्कम को डिस्क्राइब किया गया एज द मोस्ट डेंजरस नीग्रो इन अमेरिका। लेकिन मैल्कम को इस सब का एहसास था। उसने कहा था, इफ समथिंग हैपन्स टू मी, डोंट थिंक इट्स एन एक्सीडेंट। फिर भी उसने अपनी आवाज थामी नहीं। 1963 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन हुई। मैल्कम ने कमेंट दिया, द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। ये लाइन कंट्रोवर्सी का भूत बन गई। एलाइजा मोहम्मद ने उसे टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया। उस मोमेंट से मैल्कम को समझ आया कि नेशन ऑफ इस्लाम से अलग होना ही उसका अगला स्टेप होगा। उसने देखा कि एलाइजा मोहम्मद के अंदर भी हिपोक्रेसी है। जो मैन पब्लिक में डिसिप्लिन की बात करता है वो अंदर से करप्शन में लिपटा हुआ था। मैल्कम डीपली हर्ट था पर ट्रूथ से मुंह नहीं मुड़ा। 1964 में उसने नेशन ऑफ इस्लाम छोड़ दी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मुस्लिम मॉस्क इनकॉर्पोरेशन, और बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रो अमेरिकन यूनिटी, AOU। ये वो फेज था जब मैल्कम एक्स ने अपने अंदर का रेवोल्यूशन स्पिरिचुअल और ग्लोबल बनाया। उसी साल मैल्कम ने हज किया। मक्का का सफ़र उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहाँ उसने देखा कि वाइट, ब्राउन, ब्लैक सब एक ही अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं। वहाँ उसका दिल रो पड़ा। उसने लेटर लिखा, I have eaten from the same plate, drunk from the same glass, as men whose eyes were the bluest of blue, whose hair was the blondest of blonde, whose skin was the whitest of white, and we were all brothers. वहाँ से लौटकर मैल्कम एक नए इंसान बन गए। अब वो सिर्फ ब्लैक और वाइट की बात नहीं कर रहे थे, अब वो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे। उसने कहा, द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट द कलर ऑफ आवर स्किन, बट द कलर ऑफ आवर माइंड। ये मैल्कम एक ग्लोबल विजन वाला लीडर था। उसका मैसेज यूनिवर्सल बन चुका था। मक्का के बाद मैल्कम ने अफ्रीका का सफ़र किया। घाना, नाइजीरिया, इजिप्ट, अल्जीरिया और तांजानिया के लीडर्स ने उसे ओपन नाम से वेलकम किया। उसने समझा कि ब्लैक स्ट्रगल सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। हर कॉन्टिनेंट में एक ही सिस्टम है जो पावरफुल को ऊपर रखता है और वीक को नीचे। उसने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रपोजल तैयार किया था कि US के ब्लैक लोगों पर हो रहे ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को इंटरनेशनल कोर्ट में उठाया जाए। ये एक हिस्टोरिक मूव था जो अगर सक्सीड होता तो अमेरिका के रेशियल सिस्टम को दुनिया के सामने नंगा कर देता। जब वो अमेरिका लौटा तो उसका मैसेज और भी मैच्योर था। अब वो सिर्फ हेट की बात नहीं, ट्रूथ की बात कर रहा था। उसकी स्पीच द बैलेट और द बुलेट ने पूरे नेशन को झटका दिया। उसने बोला, वी आर नॉट अमेरिकन्स, वी आर विक्टिम्स ऑफ अमेरिका। और फिर बोला, वोट अगर इज्जत से नहीं मिलेगा तो बुलेट का इंतजाम कर लो। ये लाइन सिस्टम के लिए एक डैगर थी, पर जैसे जैसे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। नेशन ऑफ इस्लाम के अंदर से ही उसके अगेंस्ट थ्रेट्स आने लगे। एक बॉम्ब उसके घर पर फोड़ा गया, फैमिली मुश्किल से बची। मैल्कम को मालूम था अंत नज़दीक है, फिर भी उसने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। उसने अपनी बेटियों को बोला, नेवर बी अशेम्ड ऑफ हु यू आर, इफ आई डाई आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर आई लिव्ड टेलिंग द ट्रूथ। मैल्कम हमेशा कहता था कि अगर उसका मर्डर होता है तो वो सिर्फ एक आदमी का नहीं बल्कि सिस्टम का मर्डर होगा जो सच बर्दाश्त नहीं कर सकता। और 21 फरवरी 1965 को हार्लम के ऑडबिन बॉलरूम में वो दिन आ गया। मैल्कम एक रैली में बोलने आया था। हॉल पूरा भरा हुआ था, लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरा फ्लैशेस चमक रहे थे, और तभी शॉट्स फायर हुए, एक के बाद एक। मैल्कम जमीन पर गिरा, हिज बॉडी वॉज रिडल्ड विद बुलेट्स। उसके खून से भीगे स्टेज पर लोग चीख रहे थे, दे किल्ड मैल्कम, दे किल्ड मैल्कम। उस दिन दुनिया ने सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आवाज खो दी। लेकिन मैल्कम एक्स का मैसेज उसके साथ नहीं मरा। उसने कहा था, इफ आई डाई माई आइडियाज विल लिव। और वही हुआ। उसकी मौत के बाद अमेरिका भर में प्रोटेस्ट हुआ। हर कॉलेज, हर स्ट्रीट पर पोस्टर्स लगे, बाय एनी मीन्स नेसेसरी। ब्लैक यूथ ने मैल्कम के वर्ड्स को अपना वॉर क्राई बना लिया। वो कह रहे थे, मैल्कम डिडंट डाई इन वेन। मैल्कम एक्स की डेथ के बाद उसकी वाइफ डॉक्टर बेटी शबाज ने उसके मिशन को जिंदा रखा। उन्होंने एजुकेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर काम किया। मैल्कम की 6 बेटियां अतल्ला, कुबीला, इलियासा, गमीला, मलिका और मलाक सब ने अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा, आवर फादर वाज नॉट अ मैन ऑफ हेट, ही वाज अ मैन ऑफ ट्रूथ। मैल्कम के डेथ के बाद मीडिया ने पहले उसे एक वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट के रूप में दिखाया, पर धीरे धीरे लोगों को समझ आया वो वायलेंस नहीं,
डिग्निटी के लिए फाइट कर रहा था। वो कह रहा था, अगर सिस्टम तुम्हें इंसान नहीं समझता तो तुम्हें खुद अपनी इंसानियत प्रूव करनी होगी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी बाद में कहा था, मैल्कम एक्स's डेथ डिप्राइव्ड द वर्ल्ड ऑफ अ वेरी टैलेंटेड लीडर, यानी जिसे कभी ओपोनेंट माना गया उसे भी रिस्पेक्ट मिल गई। 1960s के लेट एरा में जब ब्लैक पैंथर पार्टी बनी तो उन्होंने अपना आइडियोलॉजी मैल्कम एक्स के बेस पर रखा। सेल्फ डिफेंस, ब्लैक प्राइड और एजुकेशन सब उसके टीचिंग से इंस्पायर्ड थे। ह्यूई न्यूटन ने लिखा था, मैल्कम शोड अस दैट द सिस्टम फियर्स अ मैन हु नोज हिज वर्थ। मैल्कम एक्स का असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहा। अफ्रीका, एशिया और मिडल ईस्ट के हर मूवमेंट में उसका नाम लिया गया। साउथ अफ्रीका के एक्टिविस्ट्स ने उसके स्पीचेस छुप छुप कर पढ़े। इंडिया में अंबेडकराइट मूवमेंट्स ने उसके वर्ड्स को ट्रांसलेशन में पढ़कर इंस्पिरेशन लिया। क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो ने उससे मिलने के बाद कहा था, ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन आई हैव एवर मेट। 1964 के यूएन विजिट के दौरान मैल्कम ने कहा था, वी डिक्लेयर आवर राइट ऑन दिस अर्थ टू बी अ मैन, टू बी अ ह्यूमन बीइंग, टू बी रिस्पेक्टेड एज अ ह्यूमन बीइंग बाय एनी मीन्स नेसेसरी। ये स्पीच अब भी दुनिया भर के रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स के लिए एंथम है। मैल्कम एक्स का सबसे बड़ा ग्रेटनेस ये था कि उसने अपनी सोच इवॉल्व की। वो कभी एक रिजिड प्रीचर था, पर आखिर में वो एक ग्लोबल ह्यूमनिस्ट बन गया। उसने एक्सेप्ट किया कि हर वाइट इंसान दुश्मन नहीं और हर ब्लैक इंसान दोस्त नहीं, इंसानियत रंग से ऊपर है। उसने कहा, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर इट फॉर टुडे, यानी एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस ही फ्रीडम का असल रास्ता है। मैल्कम एक्स के लिए इस्लाम सिर्फ रिलीजन नहीं, वो एक इक्वालिटी का फ्रेमवर्क था जिसमें सब इंसान एक जैसे हैं। उसने कहा, अमेरिका नीड्स टू अंडरस्टैंड इस्लाम बिकॉज दिस इज द वन रिलीजन दैट इरेजेस फ्रॉम इट्स सोसाइटी द रेस प्रॉब्लम। ये लाइन आज भी रेलेवेंट है जब दुनिया फिर से डिवाइड हो रही है। मैल्कम एक्स सिर्फ स्पीचेस का नाम नहीं था, वो एक डिवोटेड हस्बैंड और फादर भी था। बेटी शबाज के साथ उसका बॉन्ड बेस्ड था म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर। वो हर वक्त लिखता, प्लान बनाता और अपनी फैमिली के लिए सेफ फ्यूचर सोचता। उसके लेटर्स रिवील करते हैं कि उसके अंदर एक इंसान था जो हमेशा इनसिक्योर था, पर उस इनसिक्योरिटी से ही उसने पावर बनाई। एक फ्रेंड ने कहा था, मैल्कम यूज्ड टू लुक इन द मिरर एवरी मॉर्निंग एंड आस्क, व्हाट डिड आई डू येस्टरडे टू चेंज द कंडीशन ऑफ माय पीपल। यही उसका ड्राइविंग फोर्स था, हर दिन कुछ करना, कुछ बदलना। 1960s के बाद से लेकर आज तक मैल्कम एक्स के डायलॉग्स, पोस्टर्स और कोट्स हर जनरेशन को इंस्पायर करते रहे। स्पाइक ली ने 1992 में फिल्म मैल्कम एक्स बनाई, जिसमें डेंजल वॉशिंगटन ने मैल्कम को रोल प्ले किया और दुनिया ने उस वॉरियर को दोबारा देखा। उस फिल्म के बाद मैल्कम एक्स एक सिंबल बन गया, लेकिन उसके पीछे जो फिलॉसफी थी वो और भी गहरी थी। हर रैपर, पोएट और एक्टिविस्ट ने उससे कुछ ना कुछ सीखा। पब्लिक एनिमी, टूपाक और केंड्रिक लमार जैसे आर्टिस्ट्स ने उसके वर्ड्स को अपने सॉन्ग्स में रिपीट किया। बिकॉज मैल्कम्स स्टोरी वॉज नॉट जस्ट अबाउट रेस, इट वॉज अबाउट करेज, ट्रांसफॉर्मेशन और सच बोलने की हिम्मत। मैल्कम ने एक बार कहा था, हु टॉट यू टू हेट योरसेल्फ। ये सवाल सिर्फ अमेरिका के ब्लैक लोगों के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो सिस्टम के प्रेशर में अपनी आइडेंटिटी भूल गया था। उसने हमेशा कहा, अपने आप से प्यार करो, तभी दुनिया तुम्हें इज्जत देगी। आज भी जब कोई इंसान इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो कहीं ना कहीं मैल्कम के फुटस्टेप्स पर चल रहा होता है। हर प्रोटेस्ट, हर स्ट्रीट म्यूरल और हर बोल्ड स्पीच में उसकी सोल जिंदा है। मैल्कम एक्स इम्परफेक्ट था, पर उसकी ऑनेस्टी उसकी स्ट्रेंथ थी। उसने सिस्टम को क्वेश्चन किया, खुद को क्वेश्चन किया और हर वक्त इवॉल्व होता गया। उसने गुस्से को नॉलेज में और नॉलेज को रेवोल्यूशन में बदला। आज जब हम मैल्कम एक्स का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक आदमी का नहीं, एक आइडिया का जिक्र करते हैं। एक ऐसी सोच जो कहती है, स्टैंड टॉल, थिंक फ्री और अपनी इज्जत के लिए खुद लड़ो। मैल्कम एक्स चला गया, लेकिन उसका मैसेज जिंदा है। पावर नेवर टेक्स अ स्टेप बैक, ओनली व्हेन यू पुश इट। और उसके वर्ड्स आज भी हवाओं में गूंज रहे हैं, मैं हूं मैल्कम एक्स और मैं जिंदा हूं हर उस दिल में जो इंसाफ चाहता है।